आज हमारे हाथ में पाकिस्तान से आई एक चिट्ठी है। वो चिट्ठी जो सुनने के बाद आपकी आंखें शायद नम हो जाएं। अगर आपके अंदर इंसान बचा हो तो आप जाति धर्म की लड़ाई छोड़कर उस लड़ाई में कूद पड़े जहां इंसानियत को बचाना बहुत जरूरी है। ये चिट्ठी पाकिस्तान से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, कब आई है, सब बताऊंगा, जरा तफसील से सुनिएगा। ये चिट्ठी पाकिस्तान से मरहूम घुरहू के दोस्त ने अपने परिजनों को भेजी है, और भेजी कब है, जब घुरहू ने पाकिस्तान में फांसी लगा ली। घुरहू जौनपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला निषाद बिरादरी का मछुआरा था, जो गुजरात चला गया रोजी रोटी के चक्कर में, और साथ में गए उसके कुछ दोस्त जो जौनपुर भदोही जैसे जिलों के थे, उत्तर प्रदेश से आते थे, और गलती से गुजरात में मछली पकड़ते पकड़ते घुस गए पाकिस्तान के बॉर्डर में, और उन्हें पकड़ के ले गए पाकिस्तान आर्मी के लोग। 4 साल हो गए घुरहू और उसके जैसे 150 लोग वहीं बंधक बनाकर रखे गए हैं। रिहाई का आदेश आया, लेकिन अब तक वो अपने देश नहीं आए। घुरहू के घर में बेटे की शादी थी, वो घर नहीं पहुंच पाया, फंदे से झूल गया, आत्महत्या कर ली, ऐसा उसका दोस्त इस चिट्ठी में लिख रहा है। ये चिट्ठी जौनपुर की लोकल लैंग्वेज में टूटी फूटी भाषा में लिखी है। मैं इसको उसी भाषा में थोड़ा ठीक ठाक करके आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, और बेनकाब करूंगा इस देश की नेशनल मीडिया को, इस देश की उस सरकार को जो हर बात पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है। ये चिट्ठी उनके दोनों दांवों की पोल खोल देगी। ये चिट्ठी जो धर्मेंद्र ने लिखी है, उसने इस चिट्ठी की शुरुआत ही श्री गणेशाय नमः से की है। मतलब जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इन लोगों की क्या हालत होगी, ये आप समझ सकते हैं। चिट्ठी जरा सुनिएगा। पत्र लिखने वाले धर्मेंद्र का सभी घरवासियों को प्रणाम, और भाई धर्मराज का राम राम, वही राम राम जो रामराज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। भाई हम ठीक बाटी, आपन सबके ख्याल रखे रहा। मतलब मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। और माई बाबू के भी जे पत्र 4 दिन पहले भेजे रहे, वो पत्र मछली शहर भेज देना। लाल जी के मोबाइल पे नंदापुर बिसरहा जल्दी से कैसे भी करके उनके मोबाइल पे वो पत्र भेज देना, और तुरंत जवाब देना, और पूछे तो बोल देना कराची से आया है। और उस पत्र में क्या था, जो पत्र उसने मछली शहर 4 दिन पहले भेजा था, उस पत्र का जिसका ये जिक्र कर रहा है, उस पत्र में जिक्र है कि घुरहू की मौत कैसे हुई। इसके बाद इसी पत्र में वो आगे लिखता है, वही तुम्हारे मोबाइल पर भेज दिया, ठीक बा। और भाई चिंता जिन किया, सबके ख्याल रखे रहा, रोहिणी के माई के ज्यादा घूमे जिन दिया, और ख्याल रखे रहा। चिट्ठी घर पहुंचाई दिया, माई बाबू अपन ख्याल रखिया, घरे के भी ख्याल रखिया। जल्दी आओ, मछली शहर के एक आदमी फांसी लगाए के मर गए, नाम घुरहू रहा। रात में बिजली चली गए, तब रात के सोवे के टाइम चुपके से फांसी लगाए लेस। सवेरे पता चली, और ओकरे बाद हमें चिट्ठी लिखत है, चिंता जिन करा, यहाँ हम माई ठीक हैं, लेकिन जल्दी से आऊब, और सबके ख्याल रखिया, और घरे के याद आवत बा। धर्मराज वालों संभाल के रखिया, ख्याल रखिया। घरे का जवाब तुरंत भेजिया, मछली शहर भेज दिया, लिख कर तुरंत भेज दिया। इस पूरी चिट्ठी में बस एक ही बात लिखी जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ये भाषा शायद आपको समझ में ना आए, पर ये एहसास समझिए कि उसका एक दोस्त जो 150 लोगों के साथ पाकिस्तान में फंसा है, उसकी जान चली गई है, उसने फांसी लगा ली है। इस देश की सरकार से उम्मीद छोड़कर वो वही पाकिस्तान है जिसपे इस देश का मीडिया हर रोज एयर स्ट्राइक करता है, हर रोज मिसाइल छोड़ रहा है, और हर घंटे किसी बढ़िया शो पर नेस्तनाबूद कर रहा है पाकिस्तान को। जरा और आगे समझिएगा। यही पत्र फिर दोहराया जा रहा है कि पत्र लिखत बाटी, लालजी मामा के पास नंदापुर बसी रहा, भेज दिया। बार बार एक ही चीज रिपीट की जा रही है। इस चिट्ठी को मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जो लिखा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 100 लोगों को बाकायदा छोड़ दिया गया है, उनकी रिहाई का आदेश है, पर भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है, इसलिए हम अपने देश नहीं आ पा रहे हैं। उसके आगे लिखा है कि यहाँ
तकरीबन 150 लोग फंसे हुए हैं और उनकी रिहाई का आदेश है, उनको रिहा किया जाए। जो 50 लोग हैं उनको भी रिहा किया जाए। और साथ में लिखा है कि जितनी जल्दी हो सके हमका सबके घरे बुलाएला। और सबसे जरूरी और आखिरी बात इस चिट्ठी की ये है कि जितना जल्दी हो सके देश का पूरा मीडिया बुलाएला और उनके बताएगा कि तोहार बेटवा पाकिस्तान में फंसा बा, और मीडिया आई तो हमके छुड़ाए के पाकिस्तान से घरे ले आई। इस चिट्ठी का पूरा मर्म समझिए, इस देश की बिकी हुई पत्रकारिता को समझिए, लाखों करोड़ों ऐड उठाने वाले सरकार से बिके हुए चालाक, लंपट और चोर टाइप के एंकरों की हकीकत समझिए, जो रोज शाम को प्राइम टाइम पर पाकिस्तान पर बम फेंक रहे हैं, अपनी जुबान से, अपनी जीभ से हर पाकिस्तानी के गर्दन काट दे रहे हैं। हकीकत यह है, भारत सरकार की विदेश नीति की सच्चाई ये है, इस देश के 150 लोग अपनी जान हथेली पर लगाकर वहां फंसे हुए हैं। और कितने लोग कहेंगे कि आखिर पाकिस्तान जाने की जरूरत क्या थी? अगर इसी देश में, जिस जिले से, जिस जौनपुर से वो व्यक्ति गया था, अगर उसे नौकरी मिल जाती तो क्या जरूरत थी 150 लोगों को 20,000 रुपए के लिए गुजरात बॉर्डर पर मछली पकड़ने की? अगर आपने रोजगार की व्यवस्था की होती तो यही रोजगार करते, गुजरात जान दांव पर लगाने नहीं जाते। ये मार्मिक चिट्ठी अगर फिर भी आपकी आंखें नहीं खोलती तो आप जपते रहिए भारत पाकिस्तान का नाम, हिंदू मुसलमान का नाम, और आपके अपने ऐसे ही मरते रहेंगे और तबाही की ओर ये देश बढ़ता रहेगा। इस देश की मीडिया को खुद पर शर्म करनी चाहिए।